ਹੋਟਲ ਕਲੈਰੀਅਨ ਇਨ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ 17ਵਾਂ ਮੁਫਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਸਲਾਹ ਕੈਂਪ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਤਿਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ। ਲਕਸ਼ਯ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ 17ਵਾਂ ਮੁਫਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਸਲਾਹ ਕੈਂਪ ਐਤਵਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੋਟਲ ਕਲੈਰੀਅਨ ਇਨ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ रीडर पंजाब ਤੇ दीपक कुमार ਦੀ विशेष रिपोर्ट। जी बाबा जी, आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या मुद्दा है? जय श्री राम आप सभी को। मैं स्वामी ओमनाथ योगी। आज यहाँ पे आप मीडिया बंधुओं के द्वारा सभी लोगों को ये जानकारी पहुँचाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से ज्योतिष के बारे में सभी तक एक जानकारी पहुंचाने का है। और पूरे भारतवर्ष से एक विख्यात ज्योतिषगण विद्वान यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो कि 4 जनवरी 2026 को सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का ये ज्योतिष परामर्श शिविर कैंप है, ज्योतिष उत्सव है, जो कि अलग अलग ज्योतिष की विद्याओं के ऊपर निर्धारित रहेगा। और यह आयोजन जो है यह होटल कलैरियन में किया जा रहा है, जो कि जीरकपुर में बड़ा ही भव्य होटल है। और यहाँ पे लक्ष्य ज्योतिष संस्थान के द्वारा 17वां ज्योतिष आयोजन का किया गया है ये। और जहाँ की हमारे जीरकपुर क्या हम ट्राई सिटी और पूरे भारतवर्ष से लोग जो अपने जीवन में 2026 के इस शुभ आगमन पर उनके जीवन में क्या क्या अच्छा हो सकता है और कैसी कैसी खुशियां उनके जीवन में आ सकती हैं, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग कहीं से भी यहाँ आ सकते हैं। और यह आयोजन बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और इस भव्य आयोजन में ज्योतिष उत्सव में जो कि पूरे भारतवर्ष से ज्योतिषगण जो आएंगे वह अपनी अपनी विद्याओं की धाराओं में पारंगत हैं और ज्योतिष के जो माध्यम से लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे इस प्राचीन ज्योतिष विद्या ज्ञान को हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे बड़े बड़े संतों के द्वारा जो ये विद्या के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, इसका उद्देश्य हमारा ये है कि यह विद्या हम लोगों तक, जन जन तक, पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करने का हमारा ये उद्देश्य है, जो कि निरंतर चलता जा रहा है। और यह आयोजन होटल कलैरियन इनके माध्यम के द्वारा मिलकर 2 आयोजन यहाँ पर पहले भी किए जा चुके हैं, जिससे कि बड़ा ही प्रोग्राम अच्छा रहा है। और बहुत लोगों को इस आयोजन से, ज्योतिष परामर्श शिविर कैंप से बहुत सारा आनंद भी मिला, फ़ायदा भी मिला। और उनके जीवन में क्या क्या अच्छा हो सकता है और उनकी इच्छाएं कब और कैसे पूरी होंगी वह हो सकती है। और ज्योतिष के माध्यम से आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, विवाह कब होगा, आपके जीवन में और भी किस कार्य को करना चाहिए, आपका पुत्र या आपकी पुत्री जो है वह आने वाले समय में किस फील्ड में काम कर सकती है, उसके जीवन में क्या अच्छा हो सकता है, उसके समय के अनुसार किस नक्षत्र की प्रबलता उसके अंदर ज़्यादा है, 9 ग्रह 27 नक्षत्र में वह कैसे कैसे कामयाबी हासिल कर सकता है, यह सारी जानकारियाँ यहाँ पे जितने विद्वान, चाहे वो वैदिक ज्योतिष के विद्वान हों, हस्तरेखा वाले विज्ञान हों, अंक ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हो, लाल किताब के माध्यम से हो, रिक्की हीलर के माध्यम से हो, या सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से हो, इन सभी माध्यमों से आपके जीवन की हर रूपरेखा को, कामयाबी के और अग्रसर आप कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में हर एक जानकारी आप तक प्रदान करी जाएगी। और यहाँ तक कि जीवन में ज्योतिष के माध्यम से आप हर एक अपने प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर आप ले सकते हैं। और साथ में लक्ष्य ज्योतिष संस्थान के द्वारा यह जो ज्योतिष के परामर्श आयोजन किए जाते हैं, इसके फाउंडर एंड चेयरमैन
आचार्य रोहित कुमार जी और साथ में प्रेसिडेंट पीयूष कुमार जी और हम ओमनाथ योगी जी द्वारा मिलकर लोगों को जन जन तक ये विद्याएं जब बताई जाती हैं तो सेक्टर 20 चंडीगढ़ में लक्ष्य ज्योतिष संस्थान पिछले कई वर्षों से इस ज्योतिष विद्या को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है और लोगों तक पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि जो इस विद्या को पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है और इस विद्या के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, उसे लक्ष्य ज्योतिष संस्थान तो पढ़ाती है। कई लोग धन के अभाव से या किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो लक्ष्य ज्योतिष संस्थान उन्हें इस विद्या को निःशुल्क भी प्रदान करने का कार्य पिछले कई वर्षों से कर रही है। क्योंकि हमारा उद्देश्य और हमारा जो सनातन की हम बात करें, इस भारतवर्ष की बात करें, आर्यवर्त खंड की बात करें, इस विद्या को सबको पढ़ना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। और जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करें या हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या स्कूल डिपार्टमेंट की बात करें, हम सभी से आग्रह करेंगे कि इन विद्याओं को, इन पुरानी प्राचीन हमारी ऋषि मुनियों की कलाओं को और आपके जीवन के बारे में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, शनि, ये कैसे कैसे आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं, किस महादशा में आपको क्या मिल सकता है, किस अंतरदशा में आपके साथ क्या हो सकता है, आपको अच्छे रत्न कैसे धारण करने चाहिए, आपको पूजा, दान आदि स्नान कैसे करने चाहिए, किस समय में करना चाहिए, आपके जीवन में आपके आराध्य देव कौन हो सकते हैं, आपके भाग्य के देवता कौन हो सकते हैं, ये कुंडलियों से बहुत अच्छी तरह हम जानकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें विद्वान ज्योतिषगण का सहयोग लेना चाहिए और जानना चाहिए हमें कि हमें कैसे इन सब चीज़ों को करना चाहिए, जिससे कि जीवन में सबसे ज़्यादा अनमोल और धरोहर क्या है, वह आपका ज्ञान है, आपकी हेल्थ है, आपका धन है, आपका परिवार है, आपका कुटुंब है। तो इस सारी चीज़ों को सही मापदंड के नाप के एक ज्योतिष विद्वान आपको बता सकता है, जिससे कि जीवन में आप निरंतर कामयाबी की ओर चलते रहें और ये 2026 में हर प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके कारोबार के जीवन में आती रहे। इसके लिए आपको 4 जनवरी 2026 को भारतवर्ष के एक से एक बढ़कर विद्वानों से मुलाकात करने का समय भी मिलेगा और अवसर भी मिलेगा। तो आप सभी यहाँ आ सकते हैं और इस विद्या का और इन सभी विद्वानों के ज्ञान का आप लाभ उठा सकते हैं। आचार्य जी, मेरा एक सवाल है। जी। अगर देखा जाए ज्योतिष विद्या की बात की जा रही है, लेकिन अब के समय में हम ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अब लोग जो है वो एआई की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? मैं आपके सवाल से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे कि लोग ज्योतिष विद्या आज की नहीं है, ज्योतिष विद्या कई हज़ारों साल प्राचीन है और लिखी गई है आपके हर समय के अनुपात और स्वयं के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ बताती है। और जैसे सोशल मीडिया पे आजकल आप देखेंगे बहुत सारे ज्योतिष आ रहे हैं, वह आपको बताते ज़रूर हैं कि आपको ये कार्य ऐसे करना चाहिए कि ए नाम के लोगों के लिए ये साल ऐसा रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है। जो ए नाम के लोग हैं, मेष राशि के लोग हैं, उनमें हर एक इंसान का पैदा होने का समय बिल्कुल अलग है, उसके नक्षत्र का समय बिल्कुल अलग है, उसके ग्रहों का टाइम बिल्कुल अलग है, उसका जन्म लेने का स्थान बिल्कुल अलग है, समय अलग है। तो इसके हिसाब से जो मेष राशि या ए वर्ड की हम बात करें, सभी के लिए एक जैसा साल नहीं रहेगा, हमेशा वह बदलता ही रहेगा, क्योंकि सबकी दशा, अंतरदशा, महादशा, सूक्ष्म दशा और लघु दशा और चर दशा सबकी अलग होगी। लगन कुंडली अलग बनेगी, नववांश कुंडली भी अलग बनेगी और चंद्र कुंडली भी अलग बनेगी। रही बात एआई की, एआई को आप जो इंफॉर्मेशन देते हो वह उसके अकॉर्डिंग वह कुंडली को वो डिज़ाइन करता है एज ए सॉफ्टवेयर, परंतु जो हस्तलिखित कुंडली होती है या जो जिन्होंने पूरी कुंडली का अध्ययन किया है, वो आपके पॉइंट टू पॉइंट कला विकला तक को भी जोड़कर, रेखांश को जोड़कर आपकी कुंडली का निर्माण करते हैं। और एआई या
हम सोशल मीडिया की कुंडली में जो उपाय होते हैं वो कई हद तक ठीक होते हैं, परंतु पूरी तरह ठीक नहीं होते। कहाँ पर ये प्रोग्राम रहेगा, एक बार दोहरा दें, और क्या ये निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा? यह आयोजन 4 जनवरी 2026 को जीरकपुर के अंदर होटल क्लैरियन सविला में होगा, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और यह सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। इसमें किसी भी आने वाले सज्जन से, जातक से, या जो अपने परिवार की अपने लिए कुंडली या किसी तरह का प्रश्न लेके आता है, उसके लिए सभी विद्वानों के द्वारा और लक्ष्य ज्योतिष संस्थान के द्वारा जितनी भी सेवाएं प्रदान करी जाएंगी वह बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी, और इस ज्योतिष विद्या को बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं।